हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइंस फाइटर क्लासेज के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास के माध्यम से हम राजस्थान में जनजातीय आंदोलन और इनसे संबंधित विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और इसमें भी हम मुख्य रूप से भील और मीणा जनजाति के आंदोलन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भील आंदोलन। दोस्तों, भीलों की बात करें तो भीलों को रामायण में निषाद कहा गया है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, भीलों को रामायण में क्या कहा गया है? निषाद कहा गया है। जबकि बाण भट्ट की एक रचना है कादम्बरी, बाण भट्ट की रचना कादम्बरी। जबकि सोमदेव की रचना है कथा सरित सागर। वेरी इंपॉर्टेंट, कथा सरित सागर किसकी रचना है? सोमदेव की रचना है। इन दोनों रचनाओं में भीलों को क्या कहा गया है? भिल कहा गया है। क्या कहा गया है? भिल कहा गया है। जबकि एक यूनानी लेखक हुआ करते थे टोलेमी ने अपनी किताब में भीलों के लिए एक शब्द का यूज़ किया है और वो शब्द है फिलाइट, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। फिलाइट का अर्थ क्या होता है? तीरंदाज। ये शब्द जो है वो किसके द्वारा प्रयोग में लिया गया? टोलेमी के द्वारा। जबकि कर्नल टोड की हम बात करें तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। कर्नल टोड ने भीलों को क्या कहा है? वन पुत्र कहा है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। भीलों के द्वारा अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल व यात्रियों से कौन सा कर वसूला जाता था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, रखवाली कर, बोलाई कर, खीराज कर और मतकारी कर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोलाई कर। दोस्तों, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही क्षेत्र में भील जनजाति का बाहुल्य रहा है। कहते हैं कि मेवाड़ की सुरक्षा में भीलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यही कारण था कि मेवाड़ के राज चिन्ह में पुंजा भील को स्थान मिला, जो कि उसकी राजभक्ति का प्रमाण है। लेकिन आगे चल कर के 1818 ईस्वी में, वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, 1818 ईस्वी में महाराणा भीम सिंह ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। ये सहायक संधि अंग्रेजों के साथ किसके द्वारा की गई? महाराणा भीम सिंह के द्वारा की गई, जिसके कारण अंग्रेजों ने मेवाड़ सेना को भंग कर दिया और मेवाड़ सेना को भंग करके मेवाड़ में अपनी सेना की नियुक्ति कर दी। इस कारण से मेवाड़ सेना में जितने भी भील थे वो सभी बेरोजगार हो जाते हैं और बेरोजगार होने के कारण भीलों ने लूटमार करना शुरू कर दिया और अपने क्षेत्रों से गुजरने वाले माल और यात्रियों से एक कर वसूल करना शुरू कर दिया, जिसका नाम था बोलाई कर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, बोलाई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। 1841 में गठित मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहाँ रखा गया? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, खेरवाड़ा उदयपुर, ब्यावर अजमेर, देवली टोंक, नसीराबाद अजमेर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, खेरवाड़ा उदयपुर। दोस्तों, 1818 ईस्वी में मेवाड़ द्वारा अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर लेने के बाद पॉलिटिकल एजेंट कर्नल टोड ने भीलों के भोमट क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया और भीलों को बोलाई कर वसूल करने से रोकने की कोशिश की गई। किसके द्वारा? एजीजी हुआ करते थे उस समय कर्नल टोड। और इसके लिए अंग्रेजों ने यहाँ पर 14 चौकियों की स्थापना की, लेकिन भीलों के द्वारा इसका विद्रोह किया गया। कहते हैं कि दौलत भील, जिसे दोलजी भी कहा जाता है, दोला काका भी कहा जाता है, दोलजी भील के द्वारा इन 14 चौकियों पर एक साथ आक्रमण करके इनको नष्ट कर दिया गया। और अंत में 1825 ईस्वी में, वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, 1825 ईस्वी में अंग्रेजों को दोलजी के साथ समझौता करना पड़ा। और इसके बाद तो स्थिति ऐसी हो गई कि 1841 तक आते आते अंग्रेजों को अलग से मेवाड़ भील कोर का गठन करना पड़ा। इस प्रकार से याद रखें, मेवाड़ भील कोर का जो गठन है वो कब किया जाता है? 1841 में किया गया। इस प्रकार से 1841 ईस्वी में, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, 1841 ईस्वी में उदयपुर के खेरवाड़ा में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की गई और मेवाड़ भील कोर के तहत भील क्षेत्रों में 2 छावनियाँ स्थापित की गई। एक आप नोट कर सकते हैं खेरवाड़ा में, और दूसरी छावनी जो है वो कहाँ पे स्थापित की जाती है? कोटड़ा उदयपुर में। तो ये 2 छावनियाँ मेवाड़ भील कोर के तहत स्थापित की गई, एक खेरवाड़ा में और दूसरी कहाँ पे स्थापित की जाती है?
कोटड़ा में। लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ बनाया जाता है? खेरवाड़ा उदयपुर में बनाया जाता है। इसके अलावा याद रखें उस समय मेवाड़ महाराणा कौन हुआ करते थे, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। जब मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई उस समय मेवाड़ महाराणा कौन हुआ करते थे? सरदार सिंह। सरदार सिंह के समय मेवाड़ भील कोर की स्थापना की जाती है। इस प्रकार से मेवाड़ भील कोर के गठन के बाद भीलों को दोबारा से रोजगार मिला और इस प्रकार भीलों का विद्रोह समाप्त हुआ। लेकिन आगे चल कर के कुछ और भी बहुत सारे कारण हुए हैं जिसके कारण भील आंदोलन शुरू हुआ। उन सभी कारणों को हम एक एक करके व्याख्या करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। मेवाड़ भील कोर के तहत मेवाड़ के भील क्षेत्रों में कहां पर 2 छावनियां स्थापित की गई? तो अभी हमने डिस्कस किया। ऑप्शन आपको दिए गए हैं ब्यावर और सलुम्बर, खेरवाड़ा और कोटड़ा, खेरवाड़ा और ब्यावर, सलुम्बर और खेरवाड़ा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खेरवाड़ा और कोटड़ा। मेवाड़ भील कोर के तहत 2 छावनियां स्थापित की जाती हैं, एक खेरवाड़ा में और दूसरी कहाँ पे स्थापित की गई? कोटड़ा में। जबकि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ बनाया गया? खेरवाड़ा उदयपुर में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। भीलों में पहली बार सामाजिक व धार्मिक सुधार का प्रयास करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, संत मावजी और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर के गठन के बाद भीलों द्वारा आंदोलन करने के कई कारण रहे हैं। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज सरकार की सलाह पर मेवाड़ सरकार ने भोमट भील क्षेत्र में कई प्रशासनिक परिवर्तन किए। उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। पहला यहाँ पे आप नोट करें, भीलों की परंपरागत कृषि झूमिंग कृषि को बंद करना। इसके अलावा दूसरा आप यहाँ से नोट करें, दोषपूर्ण भू राजस्व पद्धति। तीसरा आप नोट कर सकते हैं, महुआ से बनने वाली शराब पर रोक। इसके अलावा वन संपदा के निःशुल्क उपयोग पर रोक लगा दी जाती है, बेगार प्रथा। इसके अलावा मेवाड़ सरकार द्वारा भीलों में फैली हुई कुरीतियों पर रोक लगाना, जैसे कि सती प्रथा है, समाधि प्रथा है, डाकन प्रथा है, इन पर अंग्रेज सरकार के द्वारा रोक लगा दी जाती है। और याद रखें इन प्रथाओं पर रोक जो है वो अंग्रेजों के कहने पर किसके द्वारा लगाई जाती है? महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा लगाई गई थी। आपको याद होगा महाराणा स्वरूप सिंह के काल में मेवाड़ में महाराणा स्वरूप सिंह के साथ अंतिम सती होने का प्रमाण मिलता है, जिसका नाम आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, एंजाबाई। मेवाड़ की अंतिम सती कौन है? एंजाबाई, जो कि मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह के साथ सती हुई थी। इसके अलावा 1881 ईस्वी में राजस्थान में पहली बार मेवाड़ में जनगणना करवाई गई, जिससे भीलों में अफवाह फैल जाती है कि उनको मजदूरी के लिए विदेशों में भेजा जाएगा। इस प्रकार से ये सभी कारण रहे जिसके कारण भीलों ने इसका विद्रोह किया। और सबसे पहले भीलों में सामाजिक और धार्मिक सुधार करने का जो प्रयास है वो किसके द्वारा किया जाता है? संत मावजी के द्वारा किया जाता है। उस समय संत मावजी कोटा बूंदी अखाड़े में महंत हुआ करते थे, लेकिन संत मावजी ने इसके लिए कोई संगठन नहीं बनाया, यानी कि असंगठित रूप से काम किया, जिससे ज़्यादा सफलता नहीं मिली। और आगे चल कर के गोविंद गिरी ने भीलों के लिए संगठित रूप से काम किया और गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन शुरू हुआ। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, संत मावजी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। गोविंद गिरी का संबंध किस परिवार से था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं गुर्जर, भील, बंजारा और मेव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, बंजारा। गोविंद गिरी का जो संबंध है वो किस परिवार से था? बंजारा परिवार से। दोस्तों गोविंद गिरी की बात करें तो इनका जन्म 1858 ईस्वी को होता है। कब होता है? 1858 ईस्वी में डूंगरपुर जिले के बांसिया गांव में एक बंजारा परिवार में गोविंद गिरी का जन्म होता है। लेकिन याद रखें इन्होंने अपनी गतिविधियों का जो केंद्र है वो किसको बनाया? डूंगरपुर के बेड़सा गांव को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं इनके गुरु का जो नाम था वो क्या था? राजगिरी।
इनके गुरु का, गोविंद गिरी के गुरु का नाम क्या था? राजगिरी। और इनके शिष्य का नाम पुंजाधीर। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, पुंजाधीर जी इनके शिष्य का नाम था। और याद रखें, इनके जो अनुयायी थे वो क्या कहलाते थे? भगत कहलाते थे। गोविंद गिरी के अनुयायी क्या कहलाते थे? भगत कहलाते थे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, बंजारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, गोविंद गिरी के द्वारा गरासिया तथा भील जनजाति को संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना की गई? ऑप्शन आपको दिए गए हैं भगत पंथ, संप सभा, भील सभा और इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, संप सभा। दोस्तों, गोविंद गिरी ने स्वामी दयानंद सरस्वती के कहने पर, क्योंकि गोविंद गिरी स्वामी दयानंद सरस्वती से या आर्य समाज से प्रभावित थे, तो इनके कहने पर भील और गरासिया जनजाति को संगठित करने के लिए कार्य किया। इसके अलावा 1857 की क्रांति का भी इन पर प्रभाव रहा है और इन सभी कारणों से गोविंद गिरी ने भील और गरासियों को संगठित करने के लिए और उनमें सामाजिक और राजनीतिक चेतना जागृत करने के लिए 1883 ईस्वी में, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, 1883 ईस्वी में सिरोही जिले में या सिरोही क्षेत्र में संप सभा की स्थापना की। कहाँ पे की? सिरोही में। तो याद रखें, संप सभा की स्थापना कहाँ की जाती है? सिरोही में की जाती है। कब की जाती है? 1883 ईस्वी में। इसके अलावा आप नोट कर सकते हैं, संप का मतलब होता है प्रेम या फिर बंधुत्व। संप का मतलब क्या होता है? बंधुत्व। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, संप सभा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, गोविंद गिरी ने 1908 से 1910 तक राजपूताना छोड़कर सुंथ व ईडर के भीलों में कार्य किया। यह किस राज्य में था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। ईडर और सुंथ जो है वो किस राज्य में थे? गुजरात राज्य में। दोस्तों, 1883 ईस्वी में गोविंद गिरी के द्वारा संप सभा की स्थापना की जाती है सिरोही में। लेकिन संप सभा की जो बैठकें हुआ करती थी वो कहाँ हुआ करती थी? मानगढ़ की पहाड़ी पर। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, मानगढ़ की पहाड़ी, बांसवाड़ा, जो कि माही नदी के किनारे स्थित है। और याद रखें, इस संप सभा की प्रथम बैठक जो है वो कब होती है? 1903 ईस्वी में होती है। जबकि दूसरी बैठक जो है वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, दूसरी बैठक कब होती है? 1908 ईस्वी में होती है। 1908 के बाद गोविंद गिरी के द्वारा 1908 से लेकर के 1910 ईस्वी तक, 1908 से लेकर के 1910 तक गुजरात के ईडर जागीर के पालपट्टा क्षेत्र के भीलों के लिए कार्य किया गया। और आगे चल कर के फरवरी 1910 ईस्वी में, वेरी इंपॉर्टेंट, फरवरी 1910 ईस्वी में ईडर के जागीरदार और भीलों के मध्य समझौता करवाया जाता है गोविंद गिरी के द्वारा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन आपको दिए गए हैं मोतीलाल तेजावत, सुरजी भगत, गोविंद गिरी और भूरेलाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोविंद गिरी। भगत पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई? गोविंद गिरी के द्वारा। फरवरी 1910 में ईडर के जागीरदार और भीलों के मध्य समझौते के बाद 1911 ईस्वी में, वेरी इंपॉर्टेंट, 1911 ईस्वी में गोविंद गिरी के द्वारा भगत पंथ की स्थापना की जाती है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, 1911 में भगत पंथ की स्थापना। और याद रखें, भगत पंथ की जो स्थापना है वो कहाँ पे की गई? डूंगरपुर के बेड़सा गांव में की जाती है। लेकिन याद रखें, भगत पंथ का जो मुख्य कार्य था वो भीलों में धार्मिक और सामाजिक सुधार करना था, जबकि संप सभा का जो मुख्य कार्य था वो भीलों में राजनीतिक चेतना का प्रसार करना था। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, भगत पंथ का मुख्य कार्य भीलों में धार्मिक और सामाजिक सुधार करना था। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, गोविंद गिरी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं 13 नवंबर 1917, 17 नवंबर 1913,
13 नवंबर 1930, 7 अगस्त 1913। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, 17 नवंबर 1913। दोस्तों, अक्टूबर 1913 ईस्वी को गोविंद गिरी के द्वारा भीलों को मानगढ़ की पहाड़ी पर सशस्त्र एकत्रित होने का संदेश भेजा गया, जिसके कारण सभी भील मानगढ़ की पहाड़ी पर इकट्ठे होते हैं। भीलों की इस गतिविधि से बांसवाड़ा और ईडर राज्य के जो शासक थे वो भयभीत हो जाते हैं और उन्होंने एजीजी से गोविंद गिरी को गिरफ्तार करने की मांग की। इस प्रकार 10 नवंबर 1913 ईस्वी को 10 नवंबर 1913 ईस्वी को मेजर वेली के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है। और कौन सी सेना भेजी जाती है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। पहली, मेवाड़ भील कोर, वेरी इंपॉर्टेंट, मेवाड़ भील कोर। दूसरा आप यहाँ से नोट कर सकते हैं राजपूत रेजिमेंट, दूसरा राजपूत रेजिमेंट। तीसरा आप यहाँ से नोट कर सकते हैं 104 वेलेजली राइफल्स और जाट रेजिमेंट के सैनिकों को मेजर वेली के नेतृत्व में भेजा गया। गोविंद गिरी के द्वारा अपना 33 सूत्रीय मांग पत्र अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत किया गया, लेकिन उनकी मांगों को अंग्रेजों के द्वारा नहीं माना गया और सैनिकों ने चारों तरफ से मानगढ़ पहाड़ी को घेर लिया। और 17 नवंबर 1913 आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, 17 नवंबर 1913 ईस्वी को मानगढ़ की पहाड़ी पर अंग्रेजों के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है। और कहते हैं कि इस नरसंहार में अंग्रेजों के रिकॉर्ड के अनुसार 1500 भील मारे जाते हैं, लेकिन इस नरसंहार में लगभग 3000 भील मारे गए थे। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं अंग्रेजी रिकॉर्ड के अनुसार कितने भील मारे गए, 1500 भील, जबकि कितने भील यहाँ पे इस नरसंहार में मारे गए थे, 3000 भील यहाँ पे इस नरसंहार में मारे गए थे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, 17 नवंबर 1913। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, गोविंद गिरी ने अपना अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं ईडर में, गुजरात के कंबाई में, मानगढ़ धाम में और बांसवाड़ा में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात के कंबाई में। दोस्तों, मानगढ़ हत्याकांड के बाद गुरु गोविंद को अहमदाबाद की साबरमती जेल में डाल दिया जाता है। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कहाँ पे डाल दिया जाता है, अहमदाबाद की साबरमती जेल में डाल दिया जाता है। किसको? गोविंद गिरी को। और न्यायालय द्वारा गोविंद गिरी को मौत की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन अहमदाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी सज़ा को आजीवन कारावास में बदल दिया। लेकिन सज़ा पूरी होने से पहले ही 7 वर्ष के बाद 1920 ईस्वी में, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, 1920 ईस्वी में जेल से रिहा कर दिया जाता है गोविंद गिरी को। लेकिन बांसवाड़ा, सोंध और ईडर राज्यों में जाने पर गोविंद गिरी पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इस प्रकार से गोविंद गिरी ने अपना अंतिम समय गुजरात के कंबाई नामक स्थान पर व्यतीत किया। कहाँ पे व्यतीत किया? गुजरात के कंबाई नामक स्थान पर व्यतीत किया। और यहीं पर रहते हुए 30 अक्टूबर 1931 ईस्वी को 30 अक्टूबर 1931 ईस्वी को गोविंद गिरी का निधन हो जाता है। इस प्रकार से गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को सफलता तो नहीं मिली, लेकिन इसके महत्वपूर्ण दूरगामी परिणाम निकले। इस आंदोलन से भीलों में चेतना जागृत हुई, जो दमन के बावजूद भी समाप्त नहीं हुई थी। और अंत में राज्यों को अपने क्षेत्रों में भीलों की मांगों को मानना पड़ा। इस प्रकार से भीलों ने सामाजिक कुरीतियों को काफ़ी हद तक दूर करके नए जीवन की शुरुआत की। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, नवंबर 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर जब भील एकत्रित हुए तो अंग्रेजों की तरफ से भीलों के सम्मेलन को कुचलने के लिए कौन सी कंपनियां पहुंची? ऑप्शन आपको दिए गए हैं मेवाड़ भील कोर, 104 वेलेजली राइफल्स, 7वीं राजपूत रेजिमेंट और उपरोक्त सभी। दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया कि 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर भील एकत्रित हुए तो अंग्रेजों की तरफ से भीलों के सम्मेलन को कुचलने के लिए मेजर वेली के नेतृत्व में सेना भेजेगी। किसके नेतृत्व में? मेजर वेली के नेतृत्व में कौन कौन सी सेनाएं भेजेगी? मेवाड़ भील कोर, 104 वेलेजली राइफल्स, 7वीं राजपूत रेजिमेंट और जाट रेजिमेंट। इन सभी सेनाओं को भीलों को कुचलने के लिए भेजा गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर 17 नवंबर 1913 ईस्वी को मानगढ़ धाम हत्याकांड के बाद गोविंद गिरी की स्थिति क्या थी। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। गोविंद गिरी व पुंजाधीर को बंदी बना लिया जाता है, तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। गोविंद गिरी को पहले आजीवन कारावास दिया गया और उसके बाद 7 वर्ष के बाद रिहा कर दिया जाता है। आपको याद होगा 1920 ईस्वी में गोविंद गिरी को रिहा कर दिया जाता है। इसके अलावा सूंथ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ईडर राज्य में प्रवेश पर निषेध लगाया जाता है। ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। चौथा आपको दिया है गोविंद गिरी ने अपना अंतिम समय गुजरात के कंबाई में व्यतीत किया था, तो यहाँ पर चारों बातें यहाँ पर बिल्कुल सत्य हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4 चारों बातें यहाँ पे बिल्कुल सत्य हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, भीलों में जनजागृति लाने वाले गोविंद गिरी ने अपनी गतिविधियों का केंद्र किस गांव को बनाया। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि गोविंद गिरी का जन्म जो है वो कहाँ पे होता है, डूंगरपुर जिले के बांसिया गांव में होता है। एक बंजारा परिवार में इनका जन्म होता है। कब होता है, 1858 ईस्वी में। लेकिन इन्होंने अपनी गतिविधियों का जो केंद्र है वो किसे बनाया, बेड़सा गांव को बनाया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, बेड़सा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, गुरु गोविंद गिरी का निधन कब हुआ था। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 1 सितंबर 1929, 11 सितंबर 1931, 1 अक्टूबर 1929, 30 अक्टूबर 1931। दोस्तों गोविंद गिरी का जन्म जो है वो कब होता है, 1858 ईस्वी में। अभी हमने डिस्कस किया कि गोविंद गिरी का निधन कब होता है, 30 अक्टूबर 1931 ईस्वी को। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, 30 अक्टूबर 1931। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, गोविंद गिरी के बारे में सत्य कथन बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। गोविंद गिरी के बारे में कौन सा कथन इनमें से सत्य है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इन्होंने दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से भीलों की सेवा की, तो ये बात यहाँ पे बिल्कुल सत्य है, क्योंकि गोविंद गिरी स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने दयानंद सरस्वती के कहने पर भीलों की सहायता की या भीलों की सेवा की। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। दूसरा आपको दिया गया है, कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी के शिष्य बने, तो इनके गुरु का नाम क्या था, राजगिरी था। ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। तीसरा आपको दिया है 1883 ईस्वी में संप सभा की स्थापना की सिरोही में, तो 1883 में गोविंद गिरी के द्वारा संप सभा की स्थापना की जाती है। ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। चौथा आपको दिया है, उन्होंने भगत आंदोलन चलाया था, तो ये बात भी यहाँ पे बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार से चारों बातें यहाँ पे बिल्कुल सत्य हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल मिलते हैं कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।